वेलकम बैक टू माय चैनल डे ड्रीमर स्टडी। जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो कैसे हैं आप सब? और हमें उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। और डे ड्रीमर स्टडी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि हमारा चैनल उन लोगों के लिए है जो लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हैं और सक्सेस को फील करना चाहते हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। डे ड्रीमर स्टडी चैनल आपके सपने पूरे करने के लिए हम आपका पूरा साथ देंगे। तो गाइस, हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट है। क्योंकि हम इस प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं एप्टीट्यूड के सारी की सारी वीडियोस के साथ साथ टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए उन टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन का एक मैशअप हम आपको देने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एएआई, एटीसी की, आरआरबी, जेई, आईबीपीएस, बीओ, बैंक पीओ, आईएएस, यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी की, तो आपको इस टाइप की वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। आपके बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए, एप्टीट्यूड पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हमारी वीडियो में वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो आपको पहले ही हम बता दे रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। आप बस हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए लेकर आता है इसी तरह का कंटेंट, ढेर सारा कंटेंट, और आपके सपने पूरे करने के लिए करता है बहुत मेहनत। तो गाइस, कामयाबी उस सुबह की तरह होती है जो मांगने पर नहीं मिलती पर जागने पर मिलती है। तो जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, किस्मत के भरोसे एग्जाम हॉल में जाकर तुक्के लगाकर सफलता का इंतजार करना बेवकूफी है। तो अपनी जिंदगी बनाने के लिए जागना तो पड़ेगा, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। एंड जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखेंगे, तब तक और लोग भी आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ बिलीव एंड बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता रही हूँ, वी हैव टू कंप्लीट the whole concept with all the previous year questions in one go, and we combine learn equal to play. फन लर्न के साथ हम काम करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट इज पावर। अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट की पावर को बढ़ाने के लिए आप आ गए हैं हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर। तो प्राइमरी गोल हमारी वीडियो का यही है कि हम आपको नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर कॉन्सेप्ट हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। अब हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व एक ही वीडियो में, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ हम आपको नए नए कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, ये कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये सब हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, वी विल कंबाइन लर्निंग एंड एग्जाम क्रैकिंग मोटिवेशन इन वन वीडियो। और कैसे, वो आप इस वीडियो को देखकर ही जान जाएंगे। तो डे ड्रीमर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो हम बता दें, हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी माइंडसेट, करियर, जॉब, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ढेर सारी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता है। जी हाँ, बिल्कुल नई वीडियोस, न्यू कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन करके, न्यू नोटिफिकेशंस के साथ आपको मिलती हैं हमारी वीडियोस, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वो सारे के सारे टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं, जो कि टॉपिक आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना सभी का ही एक सपना होता है। सभी का सपना होता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और उससे भी ज्यादा जरूरी गाइस, आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल डे ड्रीमर स्टडी, क्योंकि गाइस ये चैनल
आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको करना है अपना काम, अगर आपको पढ़ना है और कुछ करके दिखाना है जिंदगी में, तो आप हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला स्टेप अपने कामयाबी की ओर बढ़ा लें, क्योंकि अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद तो हम आपको गाइड करते रहेंगे कि आगे आपको क्या करना है। तो आपका सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि डे ड्रीमर जो दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं, उनके लिए बनाया गया ये चैनल है गाइस। पढ़ने में, पढ़ाई में अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो उसकी टिप्स भी हम आपसे शेयर करते हैं कि किसी तरीके से आपका मन पढ़ाई में लग सकता है। सबसे अच्छा तो तरीका यही है गाइस, कि सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तो आप हमारी कोई भी एक वीडियो जो आप देखना चाहते हो, जो टॉपिक आप कवर करना चाहते हो, खुद से आप नहीं कर पा रहे हो, आप हमारी वीडियो खोल लीजिए। आपको वो टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन ही हम आपको बता देंगे। तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। आप आ गए हो डे ड्रीमर स्टडी चैनल पर, तो आपकी टेंशन हमारी टेंशन है। तो देखिए गाइस, अब आप देखिए डे ड्रीमर स्टडी चैनल जो है। और एक और बात, आप अपने इष्ट की प्रे करिए, मतलब आप जिस भी देवता को मानते हैं, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, आप जिनको भी मानते हैं, आप पढ़ाई करने से पहले उनका उनका जो है चिंतन कीजिए, उनका नमन कीजिए, उनको नमन करके आप पढ़ने बैठ सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट से, if the function 2 by 5, 3 by 4, 4 by 5 and 5 by 7 and 6 by 11, ये हमने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ये 5 फ्रैक्शन हमें दी गई हैं। फ्रैक्शंस हम आपको बता ही चुके हैं, जो p बाय q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिसमें जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 है, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब 0/1 एक फ्रैक्शन है, पर 1/0 एक फ्रैक्शन नहीं है। ये फ्रैक्शन है, वो नहीं है। ठीक है गाइस, अगर आप बात करें इसकी, ये 5 नंबर आपको दिए गए हैं, आपको इन फ्रैक्शन को सबसे पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर्स में। नंबर्स में आप जैसे कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको बताना इजी हो जाएगा कि कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है। जी हाँ, पॉइंट के नंबर बढ़ने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर होता है, छोटे से बड़ा। आप ये देखिए, यहाँ से ऐसी चीजें बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, छोटे से बड़ा की तरफ आप जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में ऑफ द वैल्यूज को, तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी सबसे पहले आनी चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू आपकी सबसे आखिर में आनी चाहिए। और पॉइंट के बाद आपको पता ही है, पॉइंट के बाद जो वैल्यू बड़ी होती है, जैसे कि जो पॉइंट के बाद वैल्यू बड़ी होती है, वो बड़ी वैल्यू हमारी, जो बड़ी वैल्यू होती है वो बाद में आती है, क्योंकि वो छोटी होती है। एग्जैक्टली तो छोटे से बड़ा क्या है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आपको तो पता ही है। पॉइंट मतलब कि अगर आप देखें तो 0.9 है और 0.4 है, तो इसमें से 0.9 जो है वो बड़ा होगा, वो बड़ी वैल्यू होगी सबसे ज्यादा। तो आपको निकालना है इसकी वैल्यूज को। तो इसके लिए हम आपको दे रहे हैं 20 सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, वक्त मिलते ही डे ड्रीमर स्टडी चैनल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए। जी हाँ गाइस, हमारा चैनल आपके लिए लेकर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले साल तो नहीं आए थे, पर इस साल उन क्वेश्चंस के आने की बहुत सारी संभावना है। तो आपको करना है इस क्वेश्चन का आंसर, और हम आपको ले चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है। तो गाइज आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, आपको इस पार्ट को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, आपको इसको डिफरेंटली लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा?
2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो 0.4 आपका आंसर आएगा। 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आप ये देखिए 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.75। और अगर आपको नॉर्मल डिवीजन नहीं आता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसको भी आपको सॉल्व करके आराम से दिखा देंगे इजी वे में। और बहुत सारे इस टाइप के फ्रैक्शन के डिवीजन वाले मेथड्स आपके लिए लेकर आएंगे। तो गाइस अब अगला देखिए आप, 4 डिवाइडेड बाई 5 इज 0.8। इसी तरीके से आपको सबको निकालना है, फिर बताना है कि क्या छोटा निकलेगा क्या बड़ा निकलेगा। तो देखिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, एक मार्कर ले लेते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए गाइस 2 डिवाइडेड बाई 5 की वैल्यू हमारी क्या आई है, 0.4। 3 divided by 4 is equal to 0.75. 4 divided by 5 is equal to 0.8। और ये वैल्यूज़ हमें पता है कि आप ये वैल्यूज़ बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मेन प्रॉब्लम लोगों को तब आती है जब पॉइंट्स में वो 0.4 लिखा है, 0.8 लिखा है, इनमें से कौन सा बड़ा है तो कौन सा छोटा है, ये निकालने में आपको आ सकती है थोड़ी दिक्कत। तो हम आपको बता दें 0.4 छोटा है और 0.8 जो है वो बड़ा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा वो आप आराम से बता सकते हैं। तो 5/7 आपका है, तो 5/7 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.714 के इक्वल। 6/11 की जो वैल्यू है वो होती है हमारी 0.545। तो यहाँ से आपको बहुत इजीली पता चल गया कि 0.8 ही सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर है ये। तो इनको हमें सीरीज में अरेंज करना होगा, क्योंकि ना उसने हमसे सबसे बड़ा नंबर पूछा है ना उसने हमसे सबसे छोटा नंबर पूछा है। उसने पूछा है 4th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो आपको बताना है कि 4th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। उसके लिए आपको इनको पूरा अरेंज करना पड़ेगा, पूरा अरेंज करके ही आप ये बता पाएंगे। तो उसके लिए हम आपको लेकर आ गए हैं अगले पेज पर, जहाँ पे आपको पूरा अरेंज करके हम बता सकते हैं। तो देखिए 2 डिवाइडेड बाई 5 सबसे इधर आएगा, इसके बाद आएगा 6 डिवाइडेड बाई 11, ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे आप इन्हें अरेंज कर रहे हैं। फिर 7 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 7, देन 3 डिवाइडेड बाई 4, देन आएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 5। 4th प्लेस पे छोटे से बड़ा पे 4th प्लेस पे हमारा यही ऑप्शन आ रहा है, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 4। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4, ऑप्शन नंबर बी is the correct solution for the given question number 11। ये होमवर्क क्वेश्चन था आप लोगों का, ये हमने आपको सॉल्व करके बता दिया है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जिसके लिए आपको दिए जा रहे हैं 20 सेकेंड और आपका टाइम शुरू हो चुका है गाइस। तो जल्दी से बताना है आपको क्या आंसर इसका आएगा। द डिफरेंस बिटवीन अ 2-digit नंबर एंड द नंबर obtained by interchanging the 2 digit of the number is 9. Sum of the digit of the number is 15. What is the product of the 2 digit number? आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 54, that is 54, option number B 72, option number C 56 and option number D can't be determined।
तो आपको बताना है व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। The difference between a two-digit number and the number obtained by interchanging the two digits of a number is 9. The sum of the digit of the number is 15. What is the product of the two-digit number? टू डिजिट का प्रोडक्ट क्या आएगा उन टू डिजिट का नंबर का? आपको 10 सेकंड और दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को समझिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस्मत के भरोसे एग्जाम हॉल में जाकर तुक्के लगाकर कामयाबी का इंतजार करना बेवकूफ़ी है। तो आपको इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, इसीलिए हम आपको वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस लेकर आते हैं आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और आप अपने एग्ज़ाम में उन्हें देखकर ब्लैंक ना बैठें, आप अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली एग्जाम में टैकल कर पाए, उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये क्वेश्चन। तो आपको करना है जल्दी से इसको सॉल्व, बहुत इजी है गाइस, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल होता तो मैं डायरेक्टली ही खुद करवा देती, पर एक ट्राई देना तो आपको बनता है। तो जल्दी से मैं इसको कराने की शुरुआत यहाँ से कर देती हूँ। तो देखिए गाइस, द डिफरेंस बिटवीन अ टू डिजिट नंबर, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 21 है, लेट्स से 21 है, तो मैं आपको क्या बोलूंगी, आप इसे 20 + 1 लिख सकते हैं, मतलब 2 × 10 + 1 आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वंस प्लेस पर है और ये टेंस प्लेस पर है। इससे इस प्लेस पे जाने के लिए आप इस नंबर से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऐड करेंगे, तो जाके आपको ये नंबर मिलेगा। ये बात तो आप सबको पता ही होगी, ये बात तो छोटे से छोटे बच्चों को पता होती है, राइट? अब आपको भी समझ आ गया है। तो अब आपको हिंट भी दे दिया है हमने। देखो गाइस, आपको जो नंबर है वो आपका नंबर है 10, टू डिजिट का नंबर है, तो ये पे यहाँ पे क्या आएगा, 10x + y, जहाँ पे आपको पता है x जो है ना वो छोटा है y से, ठीक है? अब देखो, अब इसकी डिजिट्स को रेसिप्रोकल करके, इंटरचेंज करके, जो दो डिजिट को इंटरचेंज करके जो नंबर बन रहा है उनके डिफरेंस को करके, तो वो क्या है, 9। तो आप पहले तो इसकी डिजिट को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करके आपको क्या मिलेगा, tan y + x, यही आपको मिलेगा इंटरचेंज करने के बाद। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आपको इन दोनों को माइनस करना है, राइट? इन दोनों को माइनस करना है। इसके बाद आपको गिवन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज 15, मतलब कि अगर मैं x + y करूं, इसकी वैल्यू हमें इक्वल टू 15 ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। The value x + y is equal to 15 is already given to us guys. So अगला देखिए आप, इन दोनों, अब आपको क्या करना है, एक इसकी इनके डिफरेंस की इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है। अब आपको जस्ट इन दोनों इक्वेशन को करना है सॉल्व, और हमें बताना है कि क्या आंसर आएगा।
अगर आपको इससे पहले समझ नहीं आया था तो अब तो आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और आपको करते हैं सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसका आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए tan y प्लस x माइनस tan x माइनस वाई, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर माइनस चला गया ना तो ये माइनस का बन गया, इज इक्वल टू 9। ये 9 के इक्वल है। ठीक है, तो आपको बताना है इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी से बताएं। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 इसकी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि गाइस 9 जो है यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और ये जो है इधर चला जाएगा, राइट। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 9, राइट। 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 9, 9 कॉमन आके उधर चला जाएगा तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमारी बन रही है। दूसरी हमारी क्या इक्वेशन है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 15। अब डायरेक्टली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व करके बताएं हमें। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। अगर यहाँ से y की वैल्यू 8 आ रही है तो इस वाली इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 7। जी हाँ गाइस, तो हमें निकालना है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आके आपको दिखाते हैं इनका प्रोडक्ट निकालना। तो देखिए आपके पास दो नंबर गिवन है, आपको जस्ट निकालना है 8 इंटू 7। इसका आंसर आ गया है आपका 56। ये इसका आंसर है। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 56 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली एग्जाम हॉल में जाकर कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम हॉल में पूछा जाता है वो ये है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप उठा लें, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हमेशा दिख ही जाएगा। इफ 74 का स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, द आंसर सो ऑब्टेन इज 5340। व्हाट इज द नंबर। तो गाइस जल्दी से आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस है। एक कॉपी पेन लेके बैठिए, सॉल्व करिए, आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए और कमेंट बॉक्स के साथ साथ आप आंसर पोस्ट कीजिए। अपनी नोटबुक पे अपने आंसर लिखिए, जल्दी से अपना इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर बताएं। If 74 square is subtracted from the square of a number, the answer so obtained is 5340. What is the number? तो सबसे पहले तो आपको निकालना है 74 का स्क्वायर क्या हो रहा है। तो जल्दी से बताएं 74 का स्क्वायर क्या हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो गाइज ये तो वो पार्ट था
यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है एक्स स्क्वायर में से, मतलब दूसरा जो नंबर है उसमें से अगर हम 74 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो हमारे क्वेश्चन में लिखा है, दैट इज 5340। ये नंबर हमें मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आप 74 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 74 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से करिए। 5340 माइनस आप ये देखिए, आप यहाँ पे ये माइनस का आप उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 5340 में 5340 में आप 5476 जो है वो ऐड कर रहे हैं। क्या आया बताओ आपका? स्क्वायरिंग करके आपका क्या आंसर आया? 5476 आया है हमारा 74 का स्क्वायर। ये हमने आपको निकालने के लिए बोला था। तो देखिए गाइज, ये एज इट इज आ गया है, इसमें प्लस होके ये इस साइड आ गया है। तो x के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आप इन दोनों को ऐड करिए, आपको क्या मिलेगा? 10816। तो इन दोनों को इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको पता है आपका जो करेक्ट आंसर आया है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अंडर रूट ऑफ 10816 इज इक्वल टू 104। ठीक है, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की ओर। आपको क्वेश्चन गिवन है, द HCF and LCM of two number are 21 and 4641 respectively. If one of the number lie between 200 and 300, then the second number are। और मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देती हूँ 20 सेकेंड। और आपको एक और बात बता देते हैं कि देखिए गाइस, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, आप सोच रहे होंगे ये तो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस है, राइट? ये क्वेश्चंस तो उतने इजी नहीं है जितना हम इजी सोचते हैं HCF LCM को, कि डायरेक्टली हमें HCF LCM निकालने को भूल जाएंगे। क्योंकि बहुत फेमस फेमस जो वीडियोस है, मैंने उनको खोल के देखा है, तो वो अपनी वीडियोस को बहुत शॉर्ट क्रिस्प और यू नो व्हाट कि उसको बहुत इजी समझाते हैं, बहुत इजी से। उनको वो बड़े बड़े क्वेश्चंस उसमें बिल्कुल भी नहीं समझाते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं जो रियली में एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत से लोग कवर नहीं करते हैं। तो हम जो है हर टाइप के क्वेश्चंस आपको लेकर आ रहे हैं, इजी मीडियम हार्ड, जो भी जिस भी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, हमने आपको सिखाए गए हैं, हमने आपको बताया है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये बात हमने आपको जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो कुछ फॉर्मूलाज भी हमने आपको पढ़ाए थे, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपको गिवन है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर आर 21 and 4641 respectively. If one of the number lie between 200 and 300, then the number are। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 273357, ऑप्शन नंबर बी 273361, ऑप्शन नंबर सी 273359 एंड 273363।
अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। आपको हम टाइम दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना ट्राई तो दीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में खुद को पुश तो कीजिए, क्योंकि अपने सपने के लिए इतनी मेहनत कीजिए कि आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए। इफ यू आर कंसिस्टेंट देन यू कैन बीट द बेस्ट ऑफ पीपल्स। Consistent desire and fire lead peoples to extraordinary heights. एग्जाम में आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आसपास के सब लोग आपकी रफ्तार देखकर ही अपनी कलम को छोड़ दें। तो उसके लिए आपको अभी हमारे साथ रहकर करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट पे स्ट्रॉन्ग अपना कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। हर टाइप के क्वेश्चंस, मुश्किल आसान, हर टाइप के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। और सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन, जितने भी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एप्टीट्यूड तो आप हम पर ही छोड़ दें, क्योंकि आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ। क्योंकि खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम, खुद को पुश क्यों नहीं करते तुम कौन हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या, मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या। तो क्या क्या झेल लेते थे वो, आज किसी की बात का बुरा मान कर बैठे हैं। क्या क्या झेल लेते थे जो, वो आज किसी की बात का बुरा मान कर बैठे हैं। जिसकी आंखें चमकती थी उम्मीदों से, आज वही उम्मीद छोड़ कर बैठे हैं। उम्मीद मत छोड़िए गाइस, अगर ये मुश्किल लग रहा है आपको तो आप हमारे साथ बने रहिए, इतना मुश्किल नहीं है। Study as it's your final chance to prove yourself. खुद को प्रूव करने के लिए ये आपका फाइनल चांस है। इस तरीके से आपको पढ़ाई अपनी करनी चाहिए। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ, अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो गाइस, I just need to take a marker and need to explain you the answer for the given question. हमने जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको दो नंबर का, नंबर ए लेट से और नंबर बी, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आपको निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट ना एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है। ये हमने रिमेंबर में, ये पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको हमने बोला था, इसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। और जस्ट रिमेंबर के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का ये पॉइंट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ नंबर इनटू एलसीएम ऑफ नंबर। तो एचसीएफ इनटू एलसीएम जो हमारे साथ बने हुए हैं, उनको ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं लगा होगा। तो गाइस, ए इंटू बी, एच सी एफ इंटू एल सी एम अगर हम करेंगे तो हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है 21 को 4641 से। आप 21 के फैक्टर्स निकालिए, आपके क्या आएंगे। 7 इंटू 3 है ना। और आप अगर फैक्टर्स निकालेंगे 4641 के तो आपके क्या आएंगे, 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17, राइट। अब आपको निकालना है रिक्वायर्ड नंबर, जो कि आपका क्वेश्चन क्या है, आपको एक और बार दिखा देते हैं। क्वेश्चन है कि इफ वन ऑफ द नंबर लाई बिटवीन 200 एंड 300, ठीक है, एक नंबर 200 और 300 के बीच में है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ जगह खत्म हो गई है, यहाँ पे आपको बताएं, अगर आप देखें 3 इंटू 7, अब आपको वो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इकट्ठे लाके देखना है। 3 इंटू 7 इंटू 13 आप करें, और अगर आप करें 3 इंटू 7 इंटू 17 तो आपको वो दोनों नंबर मिल जाएंगे। उन्हीं फैक्टर से आपको ये दोनों नंबर मिल रहे हैं। पहला नंबर आपके सामने है 273 और दूसरा नंबर है 357। जो पहला नंबर है वो 200 और 300 के बीच में है। तो जी हाँ, ये नंबर है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है,
Option number A. Option number A is the correct solution for the given question. Just do this question again. इसको फिर से सोचिए, फिर से करिए, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चन में आपको देखने होते हैं, आपको MCQ से भी हेल्प लेनी होती है और अपने फैक्टर्स को भी बना के हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना होता है। अगर आप चाहते हैं इस पे हम एक और मेथड शेयर करें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हम आपके साथ एक और मेथड शेयर करेंगे। तो हम आपको बता दें, क्योंकि और याद दिलाना चाहते हैं हम आपको कि हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, हमेशा से बेस्ट बनना था ना तुमको, तो थकना अफोर्ड नहीं कर सकते, आराम कर लो थोड़ी देर पर रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखते रहो डे ड्रीमर स्टडी चैनल की ये प्लेलिस्ट, क्योंकि तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कितना टालोगे चीजों को, कितना टालोगे चीजों को, करना तो पड़ेगा ही, कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना तो पड़ेगा ही। बहुत मजा आ रहा है ना सोने में, पर फिर भी जागना तो पड़ेगा ही। तो जाग जाइए, उठ जाइए, बैठ जाइए और ये सीरीज कंटिन्यू रखिए, क्योंकि क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए, क्या कर रहे हो तुम अपने सपनों के लिए, क्या कर लिया तुमने डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब पढ़ने के लिए। और अगर नहीं किया है हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब, तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो कामयाब हो और आपके साथ ही ऑफिसर रैंक क्रैक करें। और उन दोस्तों से आपके पेरेंट्स आपको बात करने से ना रोके, क्योंकि अगर आप अकेले ही कामयाब हो जाएंगे तो यकीनन आपके पेरेंट्स वगैरह आपको, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके लव बीन्स हो सकते हैं, वो उन लोगों से आपसे बात करना ना दें। तो गाइज अब खुद भी बढ़िए, दोस्तों को भी बढ़ाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमें प्यार दिखाइए और लाइक करिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारा कंटेंट। क्योंकि मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो, मौका ढूंढ ही रहे हो या बना भी रहे हो, एक छोटा सा कदम तुम आगे बढ़ा भी रहे हो। अगर नहीं तो एक छोटा सा कदम तुम आगे बढ़ा कर तो देखो, फिर देखो आसमान के कितने करीब हो जाओगे तुम। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि हमें पता है कि तुम बस आलसी हो, तुम बस आलसी हो, नाकाबिल नहीं हो तुम बस आलसी हो, नाकाबिल नहीं। एक कोशिश तो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो, लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ढेर सारा कंटेंट, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उन सभी क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बहुत स्ट्रॉन्ग करवा देंगे। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और दैट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when increases by 5 is completely divisible by 8, 11 and 24। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, फिर से हम रिपीट करते हैं। What is the smallest number which when increased by 5 is completely divisible by 8, 11 and 24। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 264, ऑप्शन नंबर बी 259, ऑप्शन नंबर सी 269 एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। आपको बताना है, इसके लिए हम आपको देते हैं 10 सेकंड का टाइम। कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो, कुछ किया नहीं दिन भर फिर भी थक रहे हो, ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे, ये अपनी जिंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो, जहाँ हो वही रहना है क्या तुमको हमेशा, जहाँ हो वही रहना है क्या तुमको हमेशा, या अपने सपनों के लिए भी कुछ करना है तुमको। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने सपने पूरे करने की तरफ अपना पहला कदम रख लो गाइस। तो
इसका आंसर आपको निकालना है। ये एक होमवर्क क्वेश्चन है और अगला होमवर्क क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, दैट इज which which is the least number that must be subtracted from 1856 so that the remainder when divided by 7, 12 and 16 will leave the same remainder for। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए इज 137, ऑप्शन नंबर बी 1361, ऑप्शन नंबर सी 140 या डी 172। इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सारे के सारे उस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओ जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिले। तो वो हमारा काम है, आप हम पर छोड़ दीजिए। आप बस हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, क्योंकि गाइस हमारा चैनल आपके लिए लेकर आता है स्टडी, माइंड सेट, करियर, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आपको कहीं से भी ज़्यादा अच्छे से करना है तो आप कर सकते हैं स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहें, स्मार्ट वर्क कीजिए। और जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है, चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से। तो देखिए गाइस, और हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं कि स्टार्ट वैल्यू योर सेल्फ एंड वर्ल्ड विल वैल्यू यू। आप अपने आप को वैसा देखना चाहिए, आपको हमेशा अपने आप को कि जैसा आप इंसान बनना चाहते हैं। आप अपने आइडियल पर्सन बन सकते हैं खुद से ही, क्योंकि आप वैसा इंसान अपने आप को सोचिए और फिर सोचिए कि आप जैसी अभी हरकतें कर रहे हैं क्या वो आपका आपका वो डेवलप वर्जन भी क्या उसी टाइप की हरकतें करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो if you think you can, so always keep in mind that be positive। आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं, आपके माइंड पर इफेक्ट होता है उस चीज का, तो गलत मत देखिए ना गलत सुनिए, क्योंकि जैसी फीड आती है फोन में वैसा ही माइंड सेट, वैसे ही थॉट्स हमारे आने लग जाते हैं। जैसे कि आपका फोन है, आपका इंस्टाग्राम है, राइट? तो उस पे आप जो भी चीजें देखते हैं, जिस टाइप की आप चीजें देखना पसंद करते हैं, उसी टाइप की चीजें इंस्टाग्राम आपको बताता है, दिखाता है। तो देखिए गाइस, उसी टाइप की चीजें अगर आप बार बार देखते रहेंगे तो आपका जो है फीड में उसी टाइप की चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। अगर आप अपने आप को बार बार सेल्फ टॉक जिसे हम बोलते हैं, आप नेगेटिव सेल्फ टॉक खुद से करेंगे तो आपका माइंड पॉजिटिव चीज़ों पे विश्वास नहीं करेगा, नेगेटिव पे करेगा। और आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे ही विश्वास करना चाहिए, क्योंकि इट टेक द सेम एनर्जी टू वरी एज इट डज टू be positive. So use your energy to think positive and positive thing will happen to you। क्योंकि guys, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, डिसअपॉइंट हो जाएंगे, तो हम आपको बता देना चाहते हैं आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं गलत चीज़ों पे। क्योंकि कहते हैं ना, क्योंकि जिस चीज़ को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने की ओर लग जाती है। तो आपको अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है और अपने संस्कार को बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि अपने संस्कार कभी मत भूलिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि अहंकार तो दूसरों को झुकाने में जो है सफल रहता है, अहंकारी इंसान को दूसरों को झुकाने में सफलता मिलती है, प्रशंसा लगती है उसको। बट जो संस्कारी होता है वो खुद को झुकाकर भी खुश रहता है। तो हर सिचुएशन में खुश रहना सीखिए, क्योंकि happiness is one of the power to be successful। And just delete negative people from your mind, delete negative people and forget your past। आपने पास्ट में हो सकता है बहुत सी गलतियां करी हो, पर आपको अपने पास्ट की गलतियों से सीखना है, पास्ट को एक्सेप्ट करना है, उसको भूल जाना है पास्ट को, और अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना है। फिर रीस्टार्ट करना है, गोल सेट करना है, एक नया गोल सेट करना है और फिर रीस्टार्ट करना है। फिर उस चीज़ को, अपने गोल्स को
बहुत अच्छे से अपने गोल को पाने के लिए मेहनत करनी शुरू करनी है और अपने गोल को पाने में बहुत मेहनत करनी है। एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ एंड एंजॉय द प्रोसेस। तो देखिए गाइस, डिलीट द नेगेटिव पीपल, forget your past, accept your mistake, restart and set a goal, and enjoy your life, enjoy the process. तो गाइस, आप बस बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। हम आपको हमारे चैनल का लोगो दिखा देते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टडी फॉर करियर डे ड्रीमर स्टडी जो चैनल है, जो काम करता है आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने में भी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के संग, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, क्योंकि इसी तरह की ही अच्छी कंटेंट के साथ मज़ेदार वीडियो आपके लिए हम लेकर आते हैं। आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश हम लोग करते हैं। तो आप भी अपनी हेल्प करना शुरू करिए, खुद को पुश करिए, क्योंकि खुद को पुश क्यों नहीं कर रहे हो तुम? खुद को पुश क्यों नहीं कर रहे हो तुम कौन हो? तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या? मतलब शेर को भी अब मांस खाना सिखाना पड़ेगा क्या गाइस? तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल डे ड्रीमर्स स्टडी को। और हमेशा ना अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखो और सिचुएशन को एंजॉय करो, ठीक है? सिचुएशन से डर के भागना बहुत ज़्यादा गलत बात होती है। तो डे ड्रीमर स्टडी उन लोगों के लिए चैनल है जो कि दिन में सपने देखते हैं और दिन में उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। जाग कर सपने देखते हैं और जाग कर ही उन्हें पूरा करते हैं, क्योंकि सोकर तो गाइस सब लोग ही सपने देखते हैं, बट अगर आप जाकर आप अपने सपने को कॉन्शियसली देख रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वही चीज़ चल रही है, तो आप अपने सपनों की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं ना। आप अपना एक बिग गोल बनाइए, ड्रीम बिग एंड अचीव बिग। तो गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी तरीके से ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे लेक्चर्स को अटेंड करते रहिए। और हम जा रहे हैं, हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, पर आप कहीं मत जाइएगा। आपके लिए हमने बना रखी है प्लेलिस्ट, और आप उन प्लेलिस्ट को चेक करिए, और जल्दी ही हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं जनरल नॉलेज की वीडियोस, जो कि आपको आपके सपनों की और आपका स्ट्रॉन्ग कर देगी, क्योंकि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस जैसी चीज़ें हर एग्ज़ाम में आती हैं, और उनमें किसी भी तरह के तुक्के नहीं मार सकते, उनमें किसी भी तरह का लॉजिक अगर आप बिल्ड भी करें तो आप उसे तभी बिल्ड कर पाएंगे। वो कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। उन क्वेश्चन को आपको पहले से पढ़ा होना बहुत ज़रूरी होता है उनको सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में।